मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि नरेंद्र मोदी, तुमने दुनिया के अंदर साबित यह किया कि तुम लीडर नहीं हो, तुम स्टेट्समैन नहीं हो, तुम आखिर में एक तासुब पसंद, एक इंतहा पसंद इंसान हो। अगर आपका ख्याल है कि सिर्फ क्रिकेट के मैदान में छक्के लगते हैं तो ये ख्याल खाम है। मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान का आप बयान सुन लें जो आज तमाम अखबारात की जीनत बना हुआ है। हम सिर्फ हेडलाइंस का ही तजिया करें तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा छक्का है। सिर्फ मसला ये है, ये छक्का अपनी पॉलिसी को मोहतरम इमरान खान साहब ने खुद लगाया है। मैं इस मामले में नहीं जाऊँगा कि उन्होंने ये बात की कि जो कालादम तंजीमें हैं, जो जिहादी ग्रुप हैं, वो 80 की दहाई में फ़ौज ने बनाया, ये हेडलाइंस लगी हुई हैं। मैं सिर्फ इस पर इतना कमेंट करूँगा, वो ये कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से ख़ास इदारों की तरफ अंगुश्त नुमाई की जाए तो उससे बहुत बड़ा इख्तलाफ पैदा हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि 80 की दिहाई में रियासत और उस वक्त की हुकूमत की पॉलिसियाँ नाकिस थीं और हमें उससे इत्तफाक नहीं है, उन रियासती पॉलिसियों के ताबे ये ग्रुप बने वगैरह वगैरह। ये जानते हुए कि आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज को हिंदुस्तान किस तरीके से खेलेगा, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान इस बयान को लेकर पाकिस्तान के ऊपर क्या क्या तोहमत तराशियाँ नहीं करेगा। हम इस बात में भी नहीं जाते कि इस किस्म के बयानात या इससे कम दर्जे के बयानात देने के ऊपर किस तरीके से मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। 2018 की कैंपेन के अंदर इस किस्म के बयानात को बुनियाद बनाकर और डॉन लीक्स की स्टोरी को बुनियाद बनाकर एक परसेप्शन डेवलप किया गया है कि तमाम जमातें मासिवाए वो जमातें जिसमें सिर्फ PTI सर फहरिस्त है, क्योंकि एक ही जमात है इस फहरिस्त के अंदर फ़िलहाल, या इनके जो एलाइज हैं जैसे GDA हो गया या बाप हो गया या दूसरे लोग जिनके साथ बैठे हुए हैं, उन जमातों की तरह नहीं है जो मुहिब्बे वतन नहीं है। तो मुहिब्बे वतनी के या अदम मुहिब्बे वतनी के सर्टिफिकेट जो हैं इस किस्म के बयानात को बुनियाद बनाकर बांटे गए और रेपुटेशन का कला कमा किया गया। यहां डॉन लीक्स में क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से एक ऐसी खबर निकलती है जो नरेंद्र मोदी की जुबान बिल्कुल वही फौज के मुतालिक, पाकिस्तान की फौज के मुतालिक कहती है जो खबर निकलती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। पाकिस्तानियों, मैं सबसे बात कर रहा हूं कि ये मुल्क, इस मुल्क का खतरा बाहर से नहीं है, इस मुल्क को खतरा अंदर से है। नवाज शरीफ जैसे लोगों को जो, मैं इस पर आता हूं कि ये जो तज्जिया है कि मोदी इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का मसला जो है वो हल हो जाएगा और हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ एक ही मसला है, वो कश्मीर का है, इससे बड़ी मेरे ख्याल में अहमकाना बात आपको नज़र आ नहीं सकती। उसकी मैं बुनियादी वजह आपको बताता हूँ। एक तो ये कि बहुत बड़ा अपनी ही पॉलिसी का तजाद है। अगर आप वज़ीर आज़म इमरान खान के ट्वीट्स उठा के देख लें पिछले 2 दिनों में जो उन्होंने किए और इस इंटरव्यू या इस बातचीत के अंदर भी जिन्होंने बातें की, एक परसेप्शन ये डेवलप होगा कि इमरान खान ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो झूठा शख्स है, नरेंद्र मोदी जो है वो गैर मंतकी चीज़ों को लेकर चलता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो बहुतान तराशी करता है, चाहे वो F-16 के गिराने का मामला हो या पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करने का मामला हो या पाकिस्तान के हिस्से बखरे करने का मामला। तो जो नरेंद्र मोदी का बयानिया है वो एंटी पाकिस्तान है। अगर वो उनका बयानिया एंटी पाकिस्तान है तो उनकी ताकत में आने से कश्मीर का मसला कैसे हल हो जाएगा, हम समझने से कासिर हैं। एक तरफ मोदी को हम कहते हैं कि जो भी मोदी का यार है वो गद्दार है, गद्दार है, और नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान और उनकी जमात ने ये बहुत से नारे खुद लगाए हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। गद्दार मोदी का यार, मजा नहीं आया जोर से, मोदी का यार अपनी फौज को बदनाम करने के लिए तैयार हैं सिर्फ एक वजह से कि उनकी कुर्सी बच जाए, उनका पैसा बच जाए। नौजवानों, आपको समझ आ रही है जी? इलेक्शन के दिन तक ये बयानात देते रहे हैं। भारत का तो सिर्फ एक ही इशू है कि पाकिस्तानी फौज कमजोर की जाए और वो डिस्क्रेडिट की जाए, और नवाज शरीफ ने पूरी उनकी मदद की है उसमें। मुंबई जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, और फिर डॉन लीक्स
ये और फिर जो पाकिस्तानी फौज को बार बार अटैक करते हैं, इसलिए हिंदुस्तान के मीडिया को उनसे इश्क है, उनकी गवर्नमेंट को इश्क है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवाज शरीफ ठीक है लेकिन पाकिस्तानी फौज गलत है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मोदी से यारी करने की जरूरत है क्योंकि हमने कश्मीर का मसला हल करना है। इससे बड़ा तजाद जो है मेरे ख्याल में आपको मौजूदा हालात में नजर नहीं आएगा। दूसरे तजाद की तरफ आइए। एक तरफ हम ये कहते हैं कि मोदी उस राइट विंग हिंदू मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करता है जिसका मकसद कश्मीर को अपने साथ मिलाना है और इंटीग्रेट करना है, और ना सिर्फ ये डेमोग्राफिक चेंजेस के जरिए, ये हम रियासत के और हुकूमत के अपने बयानी की बात कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर के हालात चेंज कर रहा है, बल्कि स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करके मुकम्मल तौर पर जम कर रहा है। वहाँ पर जो ऑपरेशन का दौर है उसके पीछे एक मेथड है इस मैडनेस के अंदर कि हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा बना ले। एक तरफ हमने ये बयानिया डेवलप किया हुआ, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि मोदी ताकत में आते हुए वो तमाम बातें छोड़ देगा जिसकी बुनियाद पर वो इलेक्शन जीतता चला आ रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कैंपेन कर रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ वो एक बड़ा महाज बनाया हुआ है और हमसे कश्मीर के ऊपर बात करेगा। भाई अगर वाले इंतखाबात जीत जाएगा तो आपसे कश्मीर के ऊपर क्यों बात करेगा? बहुत बड़ा तजाद। एक और तजाद सुन लीजिए। मोदी का बयानिया बड़ा वाज़ेह है कि हम कश्मीर पर बात करेंगे लेकिन उस कश्मीर के ऊपर बात करेंगे जो पाकिस्तान के, जिसको वो कहते हैं कब्जे के अंदर है, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। अगर कश्मीर का हल तलब कोई मामला है मोदी के बयानिए के मुताबिक तो वो कश्मीर का हिस्सा है जो हमारे पास नहीं है। कश्मीर के ऊपर मोदी ने और राइट विंग हिंदू जनता ने किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है बातचीत करने की। ये क्या आप मोदी के बयान पढ़ते नहीं हैं? बीजेपी की सियासत से आप वाकिफ़ नहीं है? क्या आपने उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो देखा नहीं है? क्या उनके आमाल से उनकी नीयत का इजहार नहीं? मतलब आपको क्या एविडेंस चाहिए जो आपको कन्विंस करे कि मोदी का ताकत के अंदर आना कश्मीरियों के लिए एक बदतरीन खबर है और आप उसको ताकत के अंदर लाना चाहते हैं? चौथी बात सुन लीजिए। हम कहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक ही मसला है, कश्मीर का। हमारा बयानिया है, ये बयानिया बड़ा तगड़ा होता अगर इमरान खान ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर जो पीक ऑफ रीसेंट क्राइसिस था ये ना कह दिया होता कि हम हिंदुस्तान के साथ दहशतगर्दी के मामले के ऊपर बात करने को तैयार हैं। जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। सिंगल आइटम एजेंडा जो इमरान खान की स्पीच के अंदर नजर आया था, जब बहुत डेस्परेशन के साथ आप डिफ्यूज करना चाह रहे थे चीज़ों को, वो था काउंटर टेररिज्म। और काउंटर टेररिज्म भी वो जो जिसकी डेफिनेशन हिंदुस्तान करता है। तो आपने खुद अपनी स्पीच के अंदर तमाम कौम के सामने और हिंदुस्तान की आवाम और नरेंद्र मोदी के सामने ये कहा हुआ है कि हम आपके साथ दहशतगर्दी के मामले के ऊपर डिस्कशन करने को तैयार हैं ताकि ये बहरान डिफ्यूज़ हो, और अब आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक मामला कश्मीर का है। मैं तो इसके ऊपर सिर्फ यही कह सकता हूँ कि बात करने से पहले सोचने का अमल बहुत ज़रूरी है, लेकिन खारजा और दिफाई पॉलिसी को जिस तरीके से छक्के मुसलसल लगाए जा रहे हैं, अगर कोई और सियासी जमात या कोई इसका और कायद इसका 2% भी करता तो अभी तक तमाम मीडिया के अंदर मुकम्मल तौर पर गद्दार ठहराया जा चुका होता और उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव तैयार होती।